अतीकुर रहमान साहब, फिर मुसलमान इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिर्फ सुझाव मांगे जाने को लेकर ही इतना डर में क्यों है, इतना खौफजदा क्यों है? उसको क्यों लग रहा है कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? आपने सुना कादरी साहब कह रहे हैं तहम्मुल, लेकिन मुसलमान तो लग रहा है यूसीसी का विरोध करने के नाम पर, और मुसलमान नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत जैसी मुस्लिम संस्थाएं, वो लग रहा है बहुत जल्दबाजी में है यूसीसी का विरोध करने के लिए। क्यों? अली कादरी साहब का कहना बिल्कुल सही है रुमाना जी। यहाँ पर अगर शक शुबा पैदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ में उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात करके हमको ये आभास कराया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है। सिखों का नाम क्यों नहीं लिया, ट्राइबल्स का नाम क्यों नहीं लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम क्यों नहीं लिया? शक शुबा पैदा करना या उसको दूर करना सरकार का काम है रुमाना जी। हम सरकार से वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए बेस्ड है, ठीक है, इसमें दो रंग नहीं होनी चाहिए, और माइनॉरिटी राइट्स एंड द राइट टू इक्वालिटी व्हिच इज फंडामेंटल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अतीक साहब सवाल यह है कि आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल जो उनके कार्यकर्ता थे उनके सामने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रैली में मुसलमानों का जिक्र क्यों किया? तो सर वो तो मुसलमानों की हालत का जिक्र कर रहे थे, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे थे कि जाइए मुसलमानों के बीच जाइए, क्योंकि इस देश का जो पसमानदा मुसलमान है वो सबसे ज्यादा दबा कुचला है, सबसे ज्यादा उसका शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा वो वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुआ है। सर वो तो ये पोल खोल रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि वो तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे थे? उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीधा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया, और सर अक्सर आप भी इस बात को जानते हैं कि मुसलमान बुद्धिजीवियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से यह बात कही जाती रही कि साहब बीजेपी तो मुसलमानों को अपने साथ लेना ही नहीं चाहती। तो इसकी कदम की तो प्रधानमंत्री की तारीफ की जानी चाहिए थी कि उन्होंने तो मंच से खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाइए मुसलमानों के बीच। अतीक साहब, वेरी गुड रुमाना जी। यही तो शक शुबा पैदा कर रहा है रुमाना जी कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी की लेडीज ही क्यों नजर आती हैं? बोरा कम्युनिटी के अंदर जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन वाला मामला है, क्या बोराओं के बीच में उन्होंने इजिप्ट में या मुंबई में जाके कभी बोलने की हिम्मत की? क्या सिखों के अंदर जो महिलाओं के अधिकारों को मारा जाता है वो प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में द पावर ऑफ विल क्या प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं? ये बहुत ज्यादा आप जो बात कह रहे हैं मैं जवाब लेती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।